हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्तार शो की मैं एम्प्रेस वाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने उस ताकतवर एते को उस डेमन सोल के ऊपर कर दिया, जिसके वजह से उस डेमन का बहुत ज्यादा हालत बुरा होने लगा और वो डेमन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। और फिर वो डेमन फिर से कहने लगा, ये तो एक गॉड बॉडी है। हजारों साल के बाद ह्यूमन रेस का एक डिसीजन के बाद फिर से गॉड बॉडी आ चुका है। ये सुने भाई एमसी उससे पूछने लगा, तुमने सिर्फ एक बार देख कर ही मेरी फिजिक्स में पता लगा लिया? फिर एमसी अपने मन में सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है जो मैंने अनइंटेंशनली अपने उड़ा को रिवील कर दिया था, जब मैंने वो तो फ्यूरिया से शानदार पावर को अनलिश किया था। अगली बार से मुझे उड़ा कैवस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे छुपाने के लिए। और फिर वो डेमन सोल हंसते हुए एमसी से कहने लगा, अब मैं समझ पा रहा हूँ क्यों फुतू डेमन तावा ने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है। इंसान का ज्ञान मास्टर, ऐसा मत सोचना गौद बुद्धि बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब तुम्हारी गौद बुद्धि पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो अब तुम्हें मालूम चलेगा ये क्या है, ये तुम्हारा ये फिजिक्स कोई बैलेंसिंग है या फिर कोई कार्स। ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए उस डेमन सोल से पूछने लगा, इसका मतलब क्या है। फिर वो डेमन बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी से कहने लगा, तुम्हें मालूम चल जाएगा जब वो वक्त आएगा। ये सुनने के बाद एमसी अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए उससे कहने लगा, एक कोई भी मिटा नहीं करता, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम उस दिन के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस सुनने के बाद वो डेमन सोल चौंकते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे गॉड बॉडी अभी भी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए तुम सपने देखना बंद करो अभी। उसी पर और कोई कहने लगा, मेरे अच्छे दोस्त, मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, तो अभी हम लोग यहाँ पर एक साथ क्यों काम नहीं करते? तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और फिर हमें दिखाया था एक डेमन के आई को जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर अगले सीन में वहाँ पर सिर्फ 2 आई जैसा मार्क दिख पा रहे हैं हम लोग दोस्तों। और उसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वो डेमन कहने लगा, बिलाथास्ती डेमन, क्या तुम यहाँ पर सील नहीं थे? तुमने किस तरह से इस बेरिया को तोड़ डाला? और भी एमसी उस डेमन से पूछने लगा, तू मेरे साथ किस तरह से कोलैबोरेट करना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो डेमन कहने लगा, जैसा एक्सपेक्ट था किसी से जिसके पास गॉड बॉडी है, तू थोड़ा सा भी मुझसे नहीं दौड़े। और फिर वो बिलाथास्ती डेमन हंसते हुए एमसी से कहने लगा, अगर मैंने उसे खा लिया तो फिर वो मर नहीं जाएगा? तो सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगा, क्या तुम ये बस शील्ड नहीं हो? ये सुनने के बाद वो बिलाथास्ती डेमन हंसते हुए एमसी से कहने लगा, अगर ये शील्ड इतना यूजफुल होता तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे बात कैसे कर पा रहा हूँ? ये सुने के बाद एमसी उससे कहने लगा, हाँ मैं समझ गया। और भी एमसी अपने मन में सोचने लगा, क्वीन मदर ऑफ द ओएस्ट और सिस्टम के दिए हुए क्लूज को कंबाइन करने के बाद मैं ये तो समझ पा रहा हूँ इस टावर का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, इसके वजह से इसके सारे सील अब कमजोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस डेमन को अपनी एनर्जी को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसीलिए इसने मुझे कोऑपरेशन के लिए प्रपोज किया। फिर अगले से में एमसी विषि मूर्ति उस डेमन से कहने लगा, तो मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है यार, तुम यार इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद वो बिलाथास्ती डेमन बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन अगले से में हम लोग देख पाते एमसी उसे इग्नोर करके अपने मन में कहने लगा, एक किसी भी तरह से एक अच्छा आइडिया नहीं हो सकता एक टाइगर की स्किन को सीख करना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इस डेमन के साथ? हाँ, इस डेमन तावा ने उसके बचे हुए सोल को अभी के लिए ट्रैप कर लिया है, लेकिन अगर तो वो यहाँ से भाग गया तो भी मेरे गॉड बॉडी हार के सामने एक्सपोज हो जाएगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी के सामने स्टार प्रिस्ट आ जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा, स्टार प्रिस्ट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम जागे? और फिर अगले सीन में एमसी टावर स्पेस से पूछना, क्या तुम मेरे से कोऑपरेट करना चाहते हो? ये हम लोग देख पाते सुनने के बाद टावर स्पेस बाज करने लगा, जैसे कोई फोन को साइलेंट कर दिया जाता तो भी जब रिंग होता है तो ऐसा होता है ना, उसी तरह से कर रहा है। और फिर एमसी जो उससे कहला, क्या मुझे तुम्हारे स्पीड बॉडी को स्टेबलाइज करने में मदद हेल्प करना पड़ेगा? सुनने के बाद वो टावर स्पीड फिर से बाज करने लगा। और फिर ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, इस वेपन का वेपन स्पीड मुझे इस डेमन की स्पीड को मारने में हेल्प करेगा, लेकिन उस डेमन की एनर्जी को मुझे इसे देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जो सिस्टम ने मुझे बताया था वो बिल्कुल सही है, ये स्पीड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और फिर एमसी उस डेमन स्पीड टावर से कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा कि क्या इसके साथ कोऑपरेटिंग करना बहुत ज्यादा रिलायबल है, उस बिलाथास्ती डेमन से तो ज्यादा रिलायबल है। इसके रिप्लाई में वो जो टावर स्पीड फिर से बाज करने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी और टावर स्पीड दोनों अपने पावर को एक साथ मिलाने लगा, जिसके वजह से एमसी के पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा कूल भी लग रहा था। एमसी के इस रूप को देखने के बाद वो डेमन स्पीड बहुत ज्यादा घबरा हुआ एमसी से पूछना, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और फिर वो डेमन स्पीड अपने मन में कहने लगा, इस बच्चे का धंधा पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। अगले सीन में हम लोग देख एमसी टावर स्पीड की मदद से उस पर रेड थंडर से अटैक करते हुए कहने लगा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते इस थंडर से अटैक होने के बाद वो जो डेमन बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते टावर का स्पीड बाहर निकल कर उस डेमन की एनर्जी को खाने के लिए आगे बढ़ गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस टावर स्पीड ने आसानी से उस डेमन के बचे हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पे एमसी के रूम का सीन दिखाई, जहाँ पर एमसी खुद से कहने लगा, आखिरकार वो डेमन अब खत्म हो चुका है, मेरा सीक्रेट अब अच्छी तरह से पूरी तरह से सिक्योर है।
उसी बात सिस्टम एमसी से कहने लगा होस्ट और टावर स्पीड ने भी एक साथ कोऑपरेट किया है। आप टावर स्पीड फुतू देवोन टावर के पावर को होस्ट को वापस देने वाला है, इसीलिए प्लीज आप तैयार हो जाइए। ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा क्या यहाँ पर ऐसे भी अच्छी चीज होता है। कि अगली सीन में हम लोग देख पाते उस डेमन टावर के पावर के वजह से एमसी बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया और हम लोग देख पाते एमसी के बहुत ही पूरी तरह से रेत काला में गोलो करने लगा और उस टावर के अंदर से और भी ज्यादा पावर एमसी की तरफ आने लगा। और फिर ये देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये कितना ज्यादा पावर है, नहीं अगर मैंने इस पावर को जल्दी में रिलीज नहीं किया तो फिर मैं बास तो जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने उड़ा अवतार को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा रिकॉर्ड ऑफ द गॉड्स। दोस्तों मुझे नहीं मालूम लेकिन इस शायद एमसी का कोई स्किल बाई मूव भी हो सकता है। और भी कुछ देर बाद भी हम लोग देख पाते एमसी अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहा है। उस पावर को रिलीज होते हुए देखने के बाद यहाँ पर डेमोनिक एम्प्रेस आकर कहने लगा हस्बैंड। सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा मेरे वाइफ मैं फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर डेमोनिक एम्प्रेस अपने मन में सोचने लगा कि इतना वक्त हुआ है उसे ब्रेक थ्रू किया हुई, लेकिन वो फिर से ब्रेक थ्रू करने वाले वो भी हेवनली वेनरेबल नियम में। मेरे हस्बैंड का स्पीड बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस अपने पावर को देते हुए एमसी से कहने लगा हस्बैंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम लोग देख पाते एमसी अब आसानी से उस डेथ पावर को सरप्रेस कर पा रहा है। और फिर अगले सीन में एमसी के बॉडी के अंदर से रेड और गोल्डन पावर दोनों बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी आगे बोलते अपने मन में कहने लगा ये हो चुका है, आखिरकार मैं हेवनली वेनेबल नीलम में पहुंच गया। सिस्टम एमसी से कहने लगा होस्ट को ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन और अभी होस्ट का करंट स्टेज है हेवनली वेनेबल नीलम 1 स्टार। और फिर अगले सीन में एमसी डेमोनिक एम्प्रेस के करीब जाकर कहने लगा वाइफ तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नहीं होता तो भी शायद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता नेक्स्ट लेवल में। और फिर अगले सीन में एमसी डेमोनिक एम्प्रेस को बाको तो कहने लगा हस्बैंड होने के नाते मुझे अपनी गतिविधि को तुम्हें अपनी एक्शन की मदद से दिखाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते डेमोनिक पे थोड़ा शर्मा तो एमसी को रोकते हुए कहने लगा अपनी बकवास बंद करो और इसे देखो। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस के हाथ में एकदम देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौक हो जाता है। और फिर अगले सीन में एमसी वो चिट्ठी को पढ़ने के बाद कहने लगा क्या वो जो हेवनली राइटियंस अलायंस के वो फेलाइंस और भी ज्यादा खुद को कंटेंट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज हाइप माई वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।